आज के जो हमारा वेबिनार है कोई कंपनी नहीं है, और ना ही कोई कंपनी का आप वेबिनार देखने वाले हैं, ना ही कोई कंपनी का वेबिनार आप देख रहे हैं। राइट, तो है क्या ये? अगर ये कंपनी नहीं है तो क्या है? ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम पे काम करने वाला प्लेटफॉर्म है, जिसके क्रिएटर है मिस्टर लाडो। 31 जनवरी 2020 को मार्केट के अंदर ये आया था। 31 जनवरी 2020 को मार्केट में लॉन्च हुआ था। आज करीब करीब 18 लाख लोगों का परिवार बन चुका है फोर्सेस के अंदर। नॉट अ बिग डील। इतने समय में बहुत सारी कंपनियों का आपने नाम सुना होगा जो 18 लाख लोगों का परिवार बना चुके हैं, लेकिन बड़ी बात है क्या कि इन 18 लाख लोगों में से 10 लाख से 11 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहां से 1 लाख रुपए से लेकर 99.9 लैक्स रुपीज तक की अर्निंग कर चुके हैं। 99 लाख 99 हजार रुपए तक की अर्निंग कर चुके हैं मेरे दोस्त। और इसी कॉन्सेप्ट में 11,000 लोग, 11,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए से लेके 100 CR 100 करोड़, माइंड में व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस, 100 CR तक की अर्निंग वो कर चुके हैं, 100 करोड़ रुपए तक की अर्निंग कर चुके हैं। क्यों किए हैं, चलिए आगे अपन डिस्कस करते हैं। आपने हर एक जगह पे जहां पे भी काम किया होगा आपने सुना होगा कंपनी के अंदर एक एमडी होता है, एक सीएमडी होता है, किसी न किसी का कंट्रोल होता है। दोस्त, दुनिया का इकलौता सिस्टम जहां पे कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी नहीं है, जो 100% जीरो ह्यूमन फैक्टर पे, मतलब किसी भी विशेषाधिकार, किसी व्यक्ति विशेष को अधिकार नहीं है। देयर आर नो एमडी, देयर आर नो सीएमडी, देयर आर नो देयर आर नो डायरेक्टर्स, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स और सेल्स डिपार्टमेंट्स। इकलौता सिस्टम पूरी दुनिया का जहां पे कोई भी कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं है जो कंट्रोल करता हो इस सिस्टम को। और ऐसा क्यों, आगे अपन चलेंगे और देखेंगे। आप जब भी किसी प्लान में जाते हैं आपको एक डर होता है, प्लान कल के लिए अगर बंद हो गया, कल के लिए बदल गया, किसी भी तरीके का बदलाव आ गया, तो कहीं ना कहीं हमारे क्रेडिबिलिटी पे सवाल आएगा। बीइंग लीडर आपको मार्केट में मुंह दिखाना है, और हमें हमेशा डर होता है बड़ी बड़ी कंपनियां, इवन दो इंडिया की नंबर 1 कंपनी भी अपने प्लान को समय के हिसाब से बदल देती है, बदला है। राइट, एक ऐसा प्लान जहां पे आप सीना ठोक के आप बोल सकते हो लोगों को कि दुनिया का इकलौता सिस्टम है मेरे दोस्त, जिसका प्लान कभी ना तो बंद हो सकता है और ना ही बदल सकता है। क्यों? यही टॉपिक्स हैं जिन पे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। राइट, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 100% ट्रांसपेरेंसी, एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी वेरीफाई। कोई भी इंसान सिस्टम के बारे में, मेरे बारे में, सिस्टम का टर्नओवर और मेरा इनकम चेक कर सकता है विदाउट एनी पासवर्ड। कंपनियों के अंदर अपन जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं, जब हम ज्वाइन कर जाते हैं तो बाद में पता चलता है कि यार यहाँ पे हमें कुछ और ही बताया गया था। और इसीलिए मार्केट के अंदर बड़ा फेमस भी है कि नेटवर्क मार्केटर्स बड़ा झूठ बोलते हैं। दोस्त, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप सारी चीजों को खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं विदाउट एनी पासवर्ड। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन P2P वाया P2P, देयर आर नो क्लोजिंग, देयर आर नो मैचिंग। आपको एक हफ्ते का वेट नहीं करना, एक महीने का वेट नहीं करना, और ना ही आपको कोई मैचिंग का वेट करना। ना ही ये सिंगल लेग प्लान है, ना डबल लेग प्लान है, ना बाइनरी है, ना जनरेशन है। ये मैट्रिक्स प्रोजेक्ट पे काम करता है। विद इन अ सेकेंड आपको पेमेंट आता है, कोई क्लोजिंग और मैचिंग का इंतजार आपको नहीं करना है मेरे दोस्त। किसको नहीं चाहिए जल्दी पैसा? हर एक इंसान को जल्दी पैसा चाहिए। और फोर्सेज, मैं आपको बोल रहा हूँ 1 सेकंड बोल रहा हूँ, 1 सेकंड के पहले आपको पेमेंट आता है। और दुनिया में पहला कॉन्सेप्ट है जो डिसेंट्रलाइज एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मार्केट के अंदर लॉन्च करा है मेरे दोस्त, दैट इज फोर्सेज। आगे अपन चलते हैं, लेकिन फोर्सेज का प्रोडक्ट क्या है, किस पे फोर्सेज काम करता है, व्हाट इज द बेस ऑफ फोर्सेज? फोर्सेस डिजिटल करेंसी पे वर्क करता है। दुनिया का इकलौता सिस्टम है जो, मतलब पहला सिस्टम है जो मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी को एक मैट्रिक्स प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च करा है मेरे दोस्त। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिजिटल करेंसी है क्या। आपने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी का, उसी को डिजिटल करेंसी बोला जाता है। एंड व्हाट इज द एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी को बड़ा आसान भाषा में आपको समझाता हूं, एक तरीके की मुद्रा है। जैसे आप रुपए यूज करते हैं, द सेम वे क्रिप्टो करेंसी को भी आपको यूज करना होता है, वो भी एक मुद्रा है। लेकिन रुपए को या फिर किसी भी देश की करेंसी को गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये एक ऐसी करेंसी जिसको किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आप अगर कोई किसी भी देश की करेंसी यूज कर रहे हैं, तो आपको
एक लिमिटेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे, एक थर्ड पार्टी को यूज करना पड़ेगा, चाहे तो वहां की गवर्नमेंट हो, चाहे तो आपका बैंकिंग सिस्टम हो। बट अगर आप क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं, देर आर नो एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, देर आर नो एनी काइंड ऑफ यहाँ पे कोई भी तीसरा पार्टी नहीं है जो आपको कंट्रोल करता हो। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट, अगर मैं रुपए यूज करता हूं तो मैं केवल भारत में यूज कर सकता हूं, अगर मैं धीरम यूज करता हूं तो मैं केवल दुबई के अंदर यूज कर सकता हूं, अगर मैं यूएसडी यूज करता हूं तो केवल यूएसए के अंदर यूज कर सकता हूं। अगर मुझे किसी दूसरे देश के अंदर जाना है तो मुझे वहां की पर्टिकुलर करेंसी को लेना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन करना पड़ेगा। ये एक क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसको आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं सेम वैल्यू के साथ, जिसका वैल्यू कभी आपको डाउन नहीं होगा। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट, ये एक हाई रिटर्न वैल्यू करेंसी भी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आज से 10 साल पहले मैं आपको लेके चलता हूं। 10 साल पहले एक कॉइन था बिटकॉइन, और अगर आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना, आई एम श्योर आपने बिटकॉइन का भी नाम सुना होगा। एक कॉइन का जो कीमत होता था 1,000 रुपए भी नहीं होता था। आज से 10 साल पहले 200-300 रुपए होता था मेरे दोस्त। और आपको जान के हैरानी होगी, वही एक कॉइन जिसकी कीमत 200-300 रुपए होती थी, 60 लाख रुपए तक का है प्राइस, हाईएस्ट प्राइस 60 लाख रुपए। जस्ट थिंक अबाउट, आज से 10 साल पहले अगर आपने 500-600 रुपए कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करा होता, चाहे तो आपने जमीन खरीदी होती, एसआईपी लिया होता, एफडी किया होता, कुछ भी करा होता, क्या उसकी कीमत 10 साल बाद 60 लाख रुपए होता? और एक कॉइन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे मार्केट के अंदर कितने सारे कॉइन हैं जो आपको हाई रिटर्न वैल्यूज दे सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, बिटकॉइन ने निवेशकों को किया माला माल। ऐसे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर मैं न्यूज आर्टिकल्स दिखाने पे आऊंगा तो रात के 12 बज जाएंगे, मैं केवल न्यूज आर्टिकल ही दिखा सकता हूँ आपको। इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स मेरे पास पड़े, हर दिन कोई ना कोई न्यूज के अंदर कुछ ना कुछ आर्टिकल्स क्रिप्टो रिलेटेड आते रहते हैं। मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरे लायक नहीं है। इस टाइप की अगर चीजें आपके दिमाग के अंदर कभी भी आया है, अभी आवर थिंक अबाउट दैट। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, आज केवल एक कॉइन बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड $969 बिलियन, $969 बिलियन एक कॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कई देशों की अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा। और ना केवल ये, आज भारतवर्ष के अंदर अगर अपन देखें तो भारतवर्ष के अंदर कई ऐसे जगह हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज बैंक्स भी ओपन हो चुके हैं। कितने 18 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस इंडिया के अंदर ऑलरेडी रन कर रहे हैं, जहां से आप क्रिप्टो एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने आईएनआर के बदले में करेंसीज ले सकते हैं, करेंसी के बदले में आईएनआर ले सकते हैं। आगे अपन चलते हैं, अगर फोर्सेस का या फिर क्रिप्टो करेंसी का कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है जो कंट्रोल करता हो, तो फिर ये क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रखा कैसे जाता है? ये होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एंड व्हाट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजिटल लेजर भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? जैसे आपके लेन देन का हिसाब, आप अगर व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, आप किसी न किसी अकाउंट के रखते होंगे, आपके बिजनेस के अंदर कोई ना कोई अकाउंटेंट होता होगा जो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट टाइप की चीजें बनाता होगा। लेकिन उसमें क्या चेंज एडिटेबल है? बिल्कुल एडिटेबल है। क्या डिलीटेबल है? बिल्कुल डिलीटेबल है। कोई भी इंसान डिलीट कर सकता है, एडिट कोई भी नहीं, लेकिन पर्टिकुलर जो भी इंसान आपका अकाउंटेंट होगा वो कर सकता है, राइट? आज मार्केट के अंदर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को रखने के लिए मार्केट के अंदर लेके आया गया था, जिसको अपन बोलते हैं डिजिटल लेजर। और इसको एज अ पब्लिक लेजर भी कंसीडर किया जाता है। और क्यों किया जाता है, बड़ा ध्यान से देखना। ब्लॉकचेन क्यों बोला जाता है, पहले तो आप ये समझिए। देखो यहाँ पे आप एक ब्लॉक बना है, अगर आप देख पा रहे हैं, ये एक ब्लॉक बना और एक चेन के थ्रू दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट हुआ, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लॉकचेन। जब भी कभी ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर, इंटरनेट की दुनिया के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन आप डालते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड डालते हैं, चाहे आपका डॉक्यूमेंट डालते हैं, उसका एक ब्लॉक बनता है जिसको अपन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसको पब्लिक लेजर क्यों बोला जाता है, आप समझिए। जैसे आपने कोई चीज ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय किया, द सेम टाइम दुनिया के सारे डिवाइस, इसका कोई सर्वर नहीं, दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर इंटरनेट अवेलेबल है, बाय डिफॉल्ट वो सारे के सारे डिवाइस के अंदर आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हो जाते हैं। मतलब कल के लिए अगर आप मिटाना चाहें तो आप इसको नहीं मिटा सकते हैं, आपको पूरी दुनिया के इंटरनेट से आपको मिटाना पड़ेगा। आप एडिट करना चाहें, पूरी दुनिया के इंटरनेट से एडिट करना पड़ेगा। एंड जो भी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के अंदर हुआ है, एवरी ट्रांजैक्शन कैन बी वेरीफाई। कोई भी इंसान कोई भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं मेरे दोस्त। आप बोलो सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ठीक है मार्केट के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर क्या हाल है? तो मैं आपको बताऊं,
ऑलरेडी तमिलनाडु गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है अपने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए। और केवल तमिलनाडु गवर्नमेंट नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी ड्यूरिंग द कोविड-19 का जो लॉकडाउन था उसमें बेटर गवर्नेंस के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा था। आगे मैं आपको लेके चलता हूं और आप यहाँ पे देखें तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑलरेडी यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उनका एक पूरा, ये गूगल में भी पीडीएफ मिल जाएगा। बिफोर दैट आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मार्केट के अंदर एक न्यूज देखी होगी, सर क्रिप्टो करेंसी तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी बैन है, 2018 के अंदर आरबीआई ने बैन किया था। नहीं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग को इन 2012 तेलंगाना गवर्नमेंट ने, आंध्रा गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे बैन कर रखा था कि भाई हमारे यहाँ पे करोगे तो हम एफआईआर कर देंगे, द सेम वे, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा था व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। द सेम टाइम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर आरबीआई को समझ में नहीं आया था। एग्जैक्टली बहुत सही है, लेकिन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, और वो जजमेंट को आप पढ़िए, 180 पेज का जजमेंट है, और आप पढ़ेंगे तो बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आपको आएगा क्रिप्टो करेंसी को लेके। आगे अपन चलते हैं और अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा फोर्सेस है कौन सी करेंसीज पे काम करता है। फोर्सेस काम करता है एथेरियम पे, ट्रोन पे और बीयूएसडी पे। मोस्ट रिसेंट अभी 1 जून को बीयूएसडी लॉन्च करा है मार्केट के अंदर। मेरे तो जो हमारा फोर्सेस है एथेरियम से ट्रोन में क्यों आया, ट्रोन से बीयूएसडी पे क्यों आया, क्या एथेरियम बंद हो गया? बहुत सारे जो मेरे दोस्त होंगे यहाँ पे उनको किसी ने बताया भी हो या फिर सुने होंगे आप, या नहीं सुने हैं तो भविष्य में सुनेंगे, दैट की एथेरियम तो बंद हो गया है। अगर ब्लॉकचेन के अंदर है तो एथेरियम कैसे बंद हो सकता है? मेरे दोस्त, ना तो हमारा एथेरियम बंद हुआ है ना हमारा ट्रोन बंद हुआ है। आप जाइए forces.io डालिए, एथेरियम पे आप देखिएगा आज भी ज्वाइनिंग लग रही है, ट्रोन पे आप देखिएगा आज भी ज्वाइनिंग लग रही है। भाई ये लोग हैं जो मार्केट के अंदर अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। लेकिन एथेरियम से आज बीयूएसडी में क्यों आया? क्योंकि मार्केट के अंदर एक होता है स्टेबल करेंसी, एक होता है अनस्टेबल करेंसी। स्टेबल करेंसी मीन व्हाट? अनस्टेबल करेंसी पहले आप जाने, कोई भी करेंसी मार्केट के अंदर जब चलता है, जैसे मैंने बताया कि 10 साल पहले कोइन का कीमत 50 रुपए 60 रुपए होता था, आज उसी कोइन का कीमत 60 लाख रुपए है। इसको बोलते हैं अपन अनस्टेबल कोइन। नुकसान क्या है? तो नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही है। लेकिन आप आज जो ज्वाइनिंग अमाउंट है, फॉर एग्जांपल आज किसी करेंसी की कीमत 15,000, जैसे एथेरियम जब फोर्सेस के अंदर आया था एट द टाइम इसका जो वैल्यू था वो था 15,000 रुपए। 3-4 महीने बाद उसी कोइन का कीमत, एक करेंसी का कीमत जो हो गया वो हो गया 3-3.5 लाख रुपए। ज्वाइनिंग अमाउंट 20 गुना बढ़ गया। जो लोग काम कर रहे थे उनको ट्रबल फेस करना पड़ा था। सेम जब ट्रोन आया, ट्रोन का कीमत था 2 रुपए, 16 रुपए हो गया 3-4 महीने के अंदर। तो मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आया ना था, और मार्केट में लेके आया फोर्सेस ने बीयूएसडी, जो एक स्टेबल कॉइन है। बिफोर दैट यू मस्ट नो फोर्सेस द 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, डिसेंट्रलाइज है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म? एक कंपनी जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी हो उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कंपनी खोला, एमडी है, सीएमडी है, डायरेक्टर है, ऑनर है, फाउंडर है, दुनिया भर की चीजें हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से सेल्स डिपार्टमेंट है। सबसे पहला नुकसान, आप अगर 200 रुपए का टर्नओवर दे रहे हैं तो 200 रुपए में एक बहुत बड़ा अमाउंट मैनेजमेंट को जाएगा, क्योंकि फ्री में वो काम नहीं कर रहे हैं। सेल्स डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सबको पैसे जाने हैं, सबको सैलरी जाना है, जो आपके टर्नओवर से ही जाना है। दूसरी चीज, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा नुकसान ये है, जिस दिन कंपनी का एमडी, सीएमडी चाहे डायरेक्टर चाहे, उस दिन आपकी आईडी को टर्मिनेट कर सकता है, उस दिन अपनी कंपनी को बंद कर सकता है। और मार्केट में आपने ऐसा देखा भी होगा, कई कंपनियों में आपने देखा होगा कि आप काम कर रहे हैं, आपकी अपलाइन बाहर बाद में आके और आपकी अपलाइन बन जाता है, उनकी आईडी चेंज कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी है, ह्यूमन कंट्रोल है उस सिस्टम के अंदर। फोर्सेस को एक बार बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया गया वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एक बारी ब्लॉकचेन के अंदर डलने के बाद अब अगर फोर्सेस के क्रिएटर भी चाहे इसको बदलना, नहीं बदल सकता। फोर्सेस के क्रिएटर भी चाहे इसको चेंज करना, नहीं कर सकता तब तक जब तक पूरी दुनिया का इंटरनेट को एडिट ना कर दे। अगर कोई इंसान बोले कि सर मैं बंद करवा दूंगा फोर्सेस को, बिल्कुल करवा सकते हैं आप, एक शर्त पे, पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद करवाना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं मेरे दोस्त। अब बीयूएसडी को फोर्सेस में लाने से फायदे क्या हुए, आप यहां पे देखिए। पहली चीज, फिक्स वैल्यू 1 बीयूएसडी। इसको लॉन्च किसने करा था? इसको लॉन्च करा है बाइनेंस एंड पैक्सोस ने 2019 के अंदर। इसका जो
इसको जो रेगुलेशन है किसके द्वारा करी जाती है, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है और उन्हीं के द्वारा इसको अप्रूव किया जाता है। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट, इसका जो वैल्यू है इट्स टोटली डिपेंड ऑन यूएसटी। 1 BUSD इज इक्वल टू 1 USD। एक BUSD का कीमत $1 के बराबर है। देयर आर नो चांस दैट यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का रूल नहीं काम करता है कि डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम हो गया, प्राइस बढ़ गया। ये अनस्टेबल कॉइन के अंदर होता है। यहाँ पे डिमांड कितना भी बढ़ जाए, प्राइस $1 के बराबर ही रहेगा। आगे अपन चलते हैं, सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज। आप बोलो सर फिर क्या मतलब, अपन BUSD ले लिए, कमा लिए, लेकिन प्राइस बढ़ ही नहीं रहा है। मेरे दोस्त, आपके वॉलेट के अंदर एक स्वैप का ऑप्शन आता है। आपके पास जो भी BUSD आता है उसको किसी भी कॉइन के अंदर, किसी भी करेंसी में विद इन अ सेकेंड विद अ मिनिमम गैस फीस आप इसको स्वैप कर सकते हैं और किसी भी करेंसी के बेनिफिट्स ले सकते हैं। सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल दैट 1 BUSD इज इक्वल टू 1 USD, राइट। एक्यूरेट प्लानिंग, आज जो आप प्लान करते हैं आपको पता है 2 साल बाद भी सेम अमाउंट ज्वाइनिंग का रहने वाला है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इट्स टोटली, जैसे हमारे यहाँ पे सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द सेम वे यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क स्टेट फाइनेंस कमेटी है, उनके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है और उन्हीं के द्वारा अप्रूव किया जाता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आगे अपन चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि फोर्सेज में रजिस्ट्रेशन के लिए कितने डॉलर की जरूरत है। अभी आपका असली प्लान शुरू होता है, आपको हिलना मत यहाँ से। यू नीड 10 BUSD फॉर योर रजिस्ट्रेशन। $10 में 10 BUSD के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। विद गैस फीस आपको $12-13 में ज्वाइन करना होगा। गैस फीस क्या होता है, हमारे यहाँ क्रिप्टो की दुनिया के अंदर माइनिंग एक वर्ड आता है। जो भी आपके ट्रांजैक्शन उनको वेरीफाई माइनर्स करते हैं उनको गैस फीस जाता है, उसी को अपन बोलते हैं गैस फीस, जो $1 से $2 लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं $10 के साथ आपको 2 स्ट्रक्चर मिलता है, फोर्सेस X3 एंड फोर्सेस X4। ध्यान रहे इन दोनों को आप अलग अलग एक्टिवेट नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट आप इसको एक साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। मेरे जो दोस्त यूट्यूब में अभी मीटिंग देख रहे हैं, 5-6 सीट खाली है, आप लोग चाहें तो ट्राई मार लें और आप लोग जूम के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है 5 BUSD X3 के अंदर जाता है, 5 BUSD आपका X4 के अंदर भी जाता है। चलते हैं अपन और यहाँ पे देखते हैं X3 और X4 कैसे काम करते हैं, दोनों का अलग अलग काम है। बिफोर दैट यहाँ पे आप देखें, टोटल 12 स्लॉट है X3 और X4 के अंदर। X3 क्या है, ये स्लॉट क्या है, कंपनियों के अंदर आपने सुना होगा डेजिग्नेशन, कंपनियों के अंदर आपने सुना होगा लेवल। आपको पता है अगर बड़ा इनकम करना है तो आपके पास डेजिग्नेशन भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त बड़ा डेजिग्नेशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उतनी बड़ी टीम नहीं बना पाते हैं। दैट्स द रीजन कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी इनकम भी नहीं ले पाते। मेरे दोस्त मैं आपको यहाँ पे बताऊं, फोर्सेज एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कोई भी टारगेट, कोई भी किसी भी तरीके का टारगेट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। आप चाहें तो डे 1 पे आप यहाँ का टॉप डेजिग्नेशन लेके टॉप अर्निंग ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। आगे अपन चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं X3 के बारे में। फोर्सेस X3, इसको अपन 100% वर्किंग प्लान भी बोलते हैं और इसको अपन स्पॉन्सर इनकम भी बोल सकते हैं। कैसे काम करता है फोर्सेस X3, यहाँ पे आप देखिए 3 लोगों के स्ट्रक्चर टोटल दिखा रहा है, 1, 2 एंड 3। जैसी आपकी ज्वाइनिंग होती है आपको एक पोजीशन मिलता है यू नाम का, और आपको करना क्या, रेज द अवेयरनेस टू राइट इन टू राइट पीपल। आपको जस्ट लोगों को अवेयर करना है, अवेयरनेस फैलानी, जो काम अभी तक करते आए थे, जब आपको टीम बनानी है। जैसे आपने किसी एक इंसान को रेफर किया, मिस्टर 1 आपकी टीम के अंदर आया, जस्ट थिंक अबाउट, अगर किसी कंपनी में काम करते एक इंसान को रेफर करते तो आपकी कंपनी बोलते नाउ यू आर क्वालिफाइड टू स्टार्ट अर्निंग। अब आप मैचिंग में, अब आप इतना टर्नओवर दीजिए, देन उसके बाद आप अर्निंग ले सकते हैं। मेरे दोस्त दुनिया का इकलौता सिस्टम जहां पे कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है और यहाँ पे कोई आपको क्लोजिंग मैचिंग का इंतजार नहीं करना है। जैसे ही आप किसी एक इंसान को रेफर करते हैं विद इन अ सेकंड यू गॉट 100% पेमेंट। देयर आर नो क्लोजिंग, देयर आर नो मैचिंग। 1 सेकंड के अंदर आपको पेमेंट आता है। आईडी नंबर, ध्यान रहे मिस्टर 1 का आईडी नंबर बाद में जनरेट होगा, पहले आपको पेमेंट आएगा। जैसे ही दूसरे इंसान को रेफर करते हैं, दूसरे इंसान का भी 100% पेमेंट विद इन अ सेकंड आपको आता है थ्रू द सिस्टम। फोर्सेस के पास कोई पेमेंट नहीं जाता है, नहीं फोर्सेस का कोई अकाउंट नंबर है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन है। जैसे ही तीसरा आएगा, स्ट्रक्चर आपको फुल हो रहा है, सो ये आपकी अपलाइन को चला जाएगा, ये री इन्वेस्ट हो जाएगा। 1-2 आपको आएगा, तीसरा हमेशा अपलाइन को जाएगा, 1-2 आपको आएगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा, पहला दूसरा आपको आएगा, तीसरा हमेशा हमेशा आपके अपलाइन को जाता रहेगा। ये है X3 जिसको अपन स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अपन X4 के बारे में बात करते हैं। बिफोर दैट मैं आपसे जानना चाहूंगा, मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, कैसे लोग बर्बाद हुए कंपनियों के अंदर। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं काम नहीं कर पाया, टीम नहीं बना पाया,
मेरे जो डाउन में 2-3 लोग थे वो भी काम नहीं कर पाए। क्या मुझे पैसा आएगा? नहीं आएगा। दिस द रीजन कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने से डरते हैं। स्टेबल इनकम नहीं है मेरे दोस्त। ये जो सिस्टम है, ये जो प्लान है, एक ऐसा प्लान है, आपके इनकम काम करने से भी इनकम आता है, आपकी डाउनलाइन के काम करने से भी इनकम आता है, आपके अपलाइन काम करने से भी इनकम आता है, आपकी क्रॉस लाइन के काम करने से भी इनकम आता है। अब सर क्या बकवास कर रहे हो मेरे दोस्त? यहाँ पे मैं आपको केवल बातें नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा भी। उसके लिए आपको बने रहना है। सफल बोलते हैं ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। एक्चुअली मीठा होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत मीठा होता है। कैसे होगा मीठा, मैं आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आप देखें टोटल 6 लोगों के स्ट्रक्चर है। ये जो 6 लोगों के स्ट्रक्चर है, ये कौन लोग हैं 6 लोग? ये क्या आपकी डाउनलाइन है? नहीं, जरूरी नहीं आपकी डाउनलाइन है। आपकी अपलाइन से भी ये आ सकते हैं, आपकी क्रॉस लाइन से भी ये आ सकते हैं। मेरे दोस्त यहाँ पे बड़ा ध्यान से आप समझिए, ये वही लोग हैं जिनकी आईडी X3 में भी लगा था। कोई नए लोग नहीं है, अलग से लोगों को नहीं लाना। जैसे आप किसी मिस्टर 1 और मिस्टर 2 को ज्वाइन कराएंगे, ये किसको जाएगा? क्या ये अपलाइन को जाएगा, डाउनलाइन को जाएगा, आपको आएगा? ये किसी को भी जा सकता है। आपकी अपलाइन को भी जा सकता है, आपकी डाउनलाइन को भी जा सकता है, और आपकी क्रॉस लाइन को भी जा सकता है। यही 2 लोग हैं जो आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन सबको इनकम देते हैं। जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा, तीसरे, चौथे, पांचवें का 100% आपको आएगा। छठवां आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा और ये आपके इमीडिएट पार्टनर को जाएगा, ये आपकी अपलाइन को जाएंगे मेरे दोस्त। ये हमारा X4। नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे देखें, नेक्स्ट हमारा ट्रिपल XXXX। इसको आपको मैन्युअली एक्टिवेट करना पड़ेगा। पहला स्लॉट का कीमत है $8, लास्ट स्लॉट का कीमत है $9,906, सॉरी हाँ $9,696। आगे अपन चलते हैं और यहाँ पे देखें ट्रिपल X। जैसे आपने देखा था X4 में आपकी करंट अप्लायंस इनकम आ रहा था, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको 2 लेवल की डाउनलाइन इनकम आएगा और 2 लेवल की अप्लायंस। ये जो पहला दूसरा है ये आपको नहीं मिलेगा। ये क्रॉस लाइन, डाउनलाइन, अपलाइन किसी को भी जा सकता है। 3 लोगों का आपको 30% मिलेगा। इनके नीचे 7 लोग हैं, 7 लोगों का आपको 70% मिलेगा। सेम आपकी अपलाइन से, करंट अपलाइन से आपको 30% मिलेगा और ऊपर की अपलाइन से आपको 70% मिलेगा। मेरे दोस्त आगे अपन चलते हैं और नेक्स्ट है एक्स गोल्ड, जो हमारा प्री लॉन्चिंग पे है, कुछ दिन में आने वाला है, और जब आएगा तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आप 7वें स्लॉट में है, $320 वाले लेवल पे हैं, एक बारी आपका स्ट्रक्चर रिसाइकल कर गया है, एक बारी आपने इस स्लॉट का इनकम ले लिया, देन यू नीड टू अपग्रेड योर नेक्स्ट स्लॉट। अगर आपको अपने अगले स्लॉट को अपग्रेड नहीं करते हैं, देन सेम स्लॉट का इनकम आप मिस कर जाएंगे। आपको अगले स्लॉट को अपग्रेड करना ही करना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल कि सर आप तो बोल रहे थे कि हमारा जो ब्लॉकचेन के अंदर चला जाता है उसको आप अपडेट नहीं कर सकते हो, फिर ट्रिपल एक्स आप कैसे अलग से लॉन्च किए, एक्स गोल्ड आप कैसे अलग से लॉन्च कर रहे हो? मेरे दोस्त यहाँ पे आप देखें, जो हमारा X3 और X4 है उसका एक डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारा ट्रिपल एक्स है उसका डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और जो हमारा एक्स गोल्ड है उसका डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार बनने के बाद जो भी प्रोग्राम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाला जाता है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, बट यू कैन ऐड न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आप नया कोई भी चीज ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर सकते हो। X3 आपके इन्वेस्टमेंट को 3 गुना करता है, X4 आपके इन्वेस्टमेंट को 4 गुना करता है, ट्रिपल एक्स आपके इन्वेस्टमेंट को 6 गुना करता है, और एक्स गोल्ड आपके इन्वेस्टमेंट को 11 गुना करता है। हाईली रिकमेंडेड स्लॉट। आप बोला सर कितने स्लॉट से हमें आना चाहिए, कितने लेवल के साथ हमें आना चाहिए इस बिजनेस के अंदर? मैं आपको रिकमेंड करूंगा